दोस्तों, एक सवाल। जब तुम्हारी पूरी दुनिया आग में जल रही हो, जब तुम्हारे घर, तुम्हारे लोग, तुम्हारी पहचान सब कुछ धुएं में उड़ रहा हो, तो उस वक्त तुम्हारे अंदर क्या होता है? गुस्सा, दर्द या एक ऐसी नफरत जो इतनी गहरी हो कि वो तुम्हें पूरी तरह बदल दे? यही है अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 6 की कहानी, जिसका नाम है द वॉर हैमर टाइटन। ये वो एपिसोड है जहां एक बड़ी लड़ाई होती है, जहां एक ऐसा टाइटन सामने आता है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा, और जहां एरेन एक ऐसा काम करता है जो उसे हमेशा के लिए एक अलग इंसान बना देता है। तो चलो शुरू करते हैं। ये एपिसोड जितना एक्शन से भरा है उतना ही इमोशनल भी है। पिछले एपिसोड में एरेन ने विली टाइबर पर हमला किया था, अटैक टाइटन बनकर। लिबेरियो की उस गैदरिंग में जहां पूरी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे, विली टाइबर मारा गया और एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। और अब एपिसोड 6 शुरू होता है। लिबेरियो में आग है, धुआं है, चीखें हैं, लोग भाग रहे हैं। एरेन का अटैक टाइटन उस गैदरिंग की जगह पर खड़ा है, लेकिन एरेन को पता है कि यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि विली टाइबर के साथ उसकी पूरी फैमिली थी, और उस फैमिली में है वॉर हैमर टाइटन की ताकत। वॉर हैमर टाइटन, ये वो टाइटन है जिसके बारे में हमने सुना था लेकिन देखा नहीं था, और अब वो सामने आती है। विली टाइबर की बहन, वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म होती है, और वॉर हैमर टाइटन एक बहुत ही यूनिक और डेंजरस टाइटन है। ये टाइटन जमीन से हार्डन्ड स्ट्रक्चर्स बना सकती है, हथियार बना सकती है, स्पाइक्स बना सकती है, वॉल्स बना सकती है, कुछ भी, जो भी सोचो वो शेप बना लेती है। ये बहुत वर्सेटाइल पावर है, और इस ताकत का सामना करना बहुत मुश्किल है। एरेन का अटैक टाइटन उस वॉर हैमर टाइटन के सामने है, और लड़ाई शुरू होती है। वॉर हैमर टाइटन जमीन से एक बहुत बड़ा स्पाइक बनाती है, और वो स्पाइक एरेन के अटैक टाइटन को बेध देती है। एरेन सीरियसली वुंडेड हो जाता है, लेकिन एरेन रुकता नहीं, क्योंकि एरेन के पास टाइटन की हीलिंग पावर है। वो रिजेनरेट करता है और फिर से अटैक करता है, लेकिन वॉर हैमर टाइटन हर बार नए वेपन्स बनाती है, नए स्ट्रक्चर्स, नए ट्रैप्स। ये लड़ाई बहुत अनइक्वल लग रही है एरेन के लिए, लेकिन एरेन के पास एक सीक्रेट है। वो अकेला नहीं आया, सर्वे कॉर्प्स के कुछ सोल्जर्स मार्ली में हैं एरेन के साथ, और उन सोल्जर्स में है मिकासा। हाँ, मिकासा एकरमैन, वो यहाँ है। मिकासा जो एरेन की सबसे बड़ी प्रोटेक्टर है, जो हमेशा उसके साथ रही है। मिकासा अपने थंडर स्पीयर्स के साथ वॉर में उतरती है। थंडर स्पीयर्स एक एक्सप्लोसिव वेपन है जो सर्वे कॉर्प्स ने डेवलप किया था। मिकासा बहुत फास्ट है, बहुत प्रिसाइज है। वो वॉर हैमर टाइटन पर अटैक करती है थंडर स्पीयर से, एक के बाद एक। ये अटैक्स वॉर हैमर टाइटन को डैमेज करते हैं, लेकिन वॉर हैमर टाइटन अभी भी खड़ी है। और तभी एरेन को एक बात नोटिस होती है। वॉर हैमर टाइटन का असली शरीर उसके टाइटन के अंदर नहीं है। वॉर हैमर टाइटन का ऑपरेटर एक क्रिस्टल के अंदर छुपा है, जमीन के नीचे, एक हार्डन्ड क्रिस्टल केस में। यह बहुत यूनिक एबिलिटी है। नॉर्मल टाइटन शिफ्टर्स अपने टाइटन के नेप में होते हैं, पीछे गर्दन के हिस्से में, लेकिन वॉर हैमर टाइटन ऑपरेटर बिल्कुल अलग जगह है, एक अंडरग्राउंड क्रिस्टल में। एरेन ये देख लेता है और वो उस क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्रिस्टल बहुत मजबूत है। एरेन का अटैक टाइटन इसे तोड़ नहीं पा रहा। यहां सीन में एक और कैरेक्टर एंटर करता है, पोर्को गैलियार्ड, जॉ टाइटन। पोर्को लिबेरियो की इस लड़ाई में है, वो एरेन पर अटैक करता है। जॉ टाइटन बहुत फास्ट है, बहुत एजाइल है। पोर्को एरेन पर एक के बाद एक अटैक करता है। एरेन को दो तरफ से डील करना है, वॉर हैमर टाइटन और जॉ टाइटन। ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है, और साथ ही मार्ली के सोल्जर्स भी अटैक कर रहे हैं। लिबेरियो में कंप्लीट केओस है, लेकिन तभी आसमान में कुछ दिखता है। सर्वे कॉर्प्स के ओडीएम गियर वाले सोल्जर्स। हाँ, सर्वे कॉर्प्स पूरी तरह यहां है। लेवी, हंगे, जीन, कॉनी, साशा, अरमीन, वो सब यहां हैं, आसमान से अटैक करते हुए थंडर स्पीयर से मार्ली के सोल्जर्स को। ये देखकर लड़ाई का बैलेंस शिफ्ट हो जाता है।
सर्वे कॉर्प के सोल्जर्स बहुत ट्रेंड हैं। वो मार्ली के सोल्जर्स को हैंडल करते हैं और एरन को वॉर हैमर टाइटन से डील करने का मौका मिलता है। लेकिन पोर्को अभी भी है, पोर्को जॉ टाइटन में है और वो बहुत डेंजरस है। लीवाई उस पर ध्यान देता है, लीवाई एकरमैन, जिसे ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर कहा जाता है। लीवाई पोर्को के साथ एक इंटेंस फाइट करता है। यह फाइट बहुत फास्ट है, बहुत ब्रूटल है। लीवाई ओडीएम गियर के साथ पोर्को के जॉ टाइटन को डॉज करता है और उस पर काउंटर अटैक करता है। लीवाई की स्पीड और प्रिसीजन देखने वाली चीज है, लेकिन जॉ टाइटन भी आसान नहीं है। यह फाइट ऑनगोइंग है। अब एरेन वॉर हैमर टाइटन पर फोकस करता है। उस क्रिस्टल को तोड़ना है, लेकिन एरेन के टीथ और क्लॉज उसे तोड़ नहीं पा रहे। एरेन सोचता है और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो पोर्को गालियार्ड के जॉ टाइटन को यूज करना चाहता है। जॉ टाइटन के जबड़े किसी भी चीज को काट सकते हैं अगर जॉ टाइटन उस क्रिस्टल को काट दे। लेकिन पोर्को ऐसा क्यों करेगा? वो एरेन का दुश्मन है। एरेन के पास एक प्लान है, एक बहुत ही कैलकुलेटेड और ब्रूटल प्लान। वो पोर्को को ट्रैप करता है अपने अटैक टाइटन के हाथ से। पोर्को जॉ टाइटन फंस जाता है। वो छूटने की कोशिश करता है, लेकिन एरेन उसे वॉर हैमर टाइटन के क्रिस्टल के ऊपर लाता है और पोर्को जॉ टाइटन के जबड़ों को फोर्स करता है उस क्रिस्टल पर। क्रिस्टल टूट जाता है और वॉर हैमर टाइटन का ऑपरेटर एक्सपोज हो जाता है, विली टाइबर की बहन। वो अब वल्नरेबल है। एरेन उसे देखता है और वो उसे खा लेता है। वॉर हैमर टाइटन की ताकत एरेन को मिल जाती है। ये मोमेंट बहुत हैवी है क्योंकि वॉर हैमर टाइटन का ऑपरेटर एक इंसान था, विली टाइबर की बहन, जो अपने भाई की डेथ देख चुकी थी, जो शायद बदला लेना चाहती थी, लेकिन वो हार गई और एरेन ने उसकी ताकत ले ली। अब एरेन के पास है अटैक टाइटन, फाउंडिंग टाइटन और वॉर हैमर टाइटन, 3 टाइटन पावर्स। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। पोर्को गैलियार्ड अभी जिंदा है, घायल जरूर है लेकिन जिंदा, और मार्ली के और वॉरियर्स भी हैं। राइनर आर्मोर्ड टाइटन में है और वो इस लड़ाई में है, लेकिन सर्वे कॉर्प्स उसे हैंडल कर रही है। जीन और कॉनी थंडर स्पीयर से आर्मर्ड टाइटन पर अटैक कर रहे हैं। आर्मर्ड टाइटन डैमेज्ड हो जाता है। रेनर अपने टाइटन से बाहर आ जाता है। वो घायल है लेकिन जिंदा है। और अब एक और इंपॉर्टेंट सीन, फाल्को और गाबी, ये दोनों इस कैओस में हैं। गैबी को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उसने अपने घर को जलते देखा, अपने लोगों को मरते देखा और उसके दिल में एक आग जल उठी है। गैबी बहुत गुस्से में है। वो पैराडिस आइलैंड के लोगों को दोषी मानती है। वो उन्हें डेविल्स मानती है और वो बदला लेना चाहती है। फाल्को उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गाबी का गुस्सा काबू में नहीं है। दोस्तों, यहाँ गाबी का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो एक बच्ची है जिसने अभी अभी बहुत कुछ खोया है। उसका दर्द रियल है, उसका गुस्सा रियल है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है। वो अभी भी वही देख रही है जो उसे दिखाया गया था। पैराडाइज आइलैंड के लोग डेविल्स हैं, लेकिन क्या वो सच में देख पा रही है? यह सवाल आगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब एपिसोड के आखिर में एक सीन आता है, सर्वे कॉर्प का एयरशिप। हाँ, पैराडाइज आइलैंड के लोगों के पास एक एयरशिप है और वो एयरशिप लड़ाई के बाद वापस जाने के लिए तैयार है। एरेन और बाकी सर्वे कॉर्प सोल्जर्स उस एयरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। मिकासा एरेन के पास है। वो उसे देखती है। बहुत सारे अनसेड वर्ड्स हैं उनके बीच। एरेन बदल गया है। मिकासा ये फील कर सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। एरेन भी चुप है। वो बस आगे चलता रहता है। लेकिन तभी एक शॉट, एक बुलेट। साशा ब्लाउस, जो टीम की सबसे फनी मेंबर थी, जो हमेशा खाने के बारे में सोचती थी, जो एक सिंपल लड़की थी जो अपने गांव से आई थी। साशा को गोली लगती है, एक स्ट्रे शॉट्स, और वो एयरशिप में गिर जाती है। जीन और कॉनी उसे पकड़ते हैं। वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं। साशा कुछ कहती है, बहुत धीरे से, मीट। वो अपनी आखिरी सांस में भी खाने के बारे में सोच रही थी और फिर वो चली जाती है। साशा ब्लाउस, वो कैरेक्टर जो हर किसी को पसंद थी, जो हर मुश्किल में एक मुस्कान लेकर आती थी, वो इस दुनिया से चली गई। ये मोमेंट इतना सडन है,
इतना अनएक्सपेक्टेड है कि सांस रुक जाती है। कॉनी रोने लगता है, जीन का चेहरा सफेद हो जाता है और एरन जो हमेशा स्ट्रांग दिखता है, जो कभी नहीं टूटता, एरन की आंखें भर आती हैं। वो कहता है, साशा, बस इतना, और वो फिर चुप हो जाता है। लेकिन उसकी आंखें बोलती हैं, दर्द, गिल्ट और एक और भारीपन जो उसके कंधों पर आ गया। दोस्तों, साशा की मौत इस एपिसोड का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है। वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे हर कोई पसंद करता था। उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी इनोसेंस, उसकी हंसी, और वो इस बड़ी वॉर में एक छोटी सी बुलेट से चली गई। यही है वॉर की सच्चाई। वॉर में हीरोज नहीं मरते, वॉर में इंसान मरते हैं। सिंपल लोग जिनके सपने थे, जिनकी जिंदगियां थीं। साशा के पास भी सपने थे, लेकिन इस वॉर ने उन्हें छीन लिया। और किसने मारा साशा को? गुबी। हाँ, वही गबी, वो बच्ची जो गुस्से में थी, जो बदला लेना चाहती थी। उसने एयरशिप पर क्लाइंब किया और उसने साशा को गोली मारी। एक बच्ची ने एक इंसान को मारा। ये मोमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि गबी को हम विलन नहीं कह सकते। वो एक बच्ची है जो अपने लोगों के लिए लड़ रही थी, जैसे साशा अपने लोगों के लिए लड़ रही थी। दोनों तरफ एक ही स्टोरी है, बस पर्सपेक्टिव्स अलग हैं। और यही है इस शो की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। जब दो साइड्स लड़ती हैं तो दोनों तरफ इनोसेंट लोग मरते हैं, दोनों तरफ दर्द होता है, और दोनों तरफ एक स्टोरी होती है जो सुनने लायक है। दोस्तों, एपिसोड 6 द वॉर हैमर टाइटन एक ऐसा एपिसोड है जो एक्शन और इमोशन दोनों देता है। वॉर हैमर टाइटन की लड़ाई स्पेक्टैक्युलर थी। एरेन का वो ब्रूटल मूव जब उसने जॉ टाइटन को यूज किया, मिकासा और सर्वे कॉर्प्स का वापस आना, लावाई और पोर्को की फाइट, और फिर वो क्वाइट, सडन, डेवस्टेटिंग मोमेंट। साशा, यह एपिसोड बताता है कि यह वॉर किसी के लिए सेफ नहीं है। एरन के लिए नहीं, सर्वे कॉर्प्स के लिए नहीं, वॉरियर्स के लिए नहीं, और घबी और फाल्को के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो दोनों अब एयरशिप पर हैं, पैराडाइज आइलैंड के लोगों के साथ, कैप्टिव। उनकी स्टोरी अब एक नई दिशा लेगी, और उस दिशा में बहुत कुछ होगा जो हमारी सोच को हिला देगा। साशा के जाने के बाद सर्वे कॉर्प्स के लोग एक अलग तरह के साइलेंस में हैं। जीन कहता है कि यह सब किस लिए था। आर्मिन कुछ नहीं कहता। मिकासा एरन को देखती है, और एरन एक कॉर्नर में बैठा है। उसके चेहरे पर वो ब्लैंक एक्सप्रेशन है जो बताता है कि अंदर बहुत कुछ है, बहुत हैवी है, लेकिन वो दिखाने वाला नहीं है। एरन ने यह वॉर शुरू की, और इस वॉर की पहली बड़ी कैजुअल्टी उसकी ही टीम से है, साशा। ये बर्डन एरन को ताउम्र उठाना होगा, और यही है इस एपिसोड की सबसे गहरी बात, वॉर की कीमत। हर बड़े डिसीजन की एक कीमत होती है, और वो कीमत अक्सर उन लोगों की जान से चुकाई जाती है जो डिसीजन लेने वाले नहीं थे। साशा ने ये डिसीजन नहीं लिया था, लेकिन वो इसकी कीमत चुकाई। यही है वॉर, यही है रियलिटी, और अटैक ऑन टाइटन ये रियलिटी बहुत ऑनेस्टली दिखाता है। दोस्तों, ये थी एपिसोड 6 की पूरी कहानी। एक एपिसोड जो शुरू होता है एक एपिक बैटल से, और खत्म होता है एक हार्ट ब्रेकिंग लॉस से, जो शुरू होता है पावर से और खत्म होता है दर्द से। साशा को याद रखना, क्योंकि उसकी मेमोरी इस शो में आगे भी जिंदा रहेगी। हर उस सीन में जब कॉनी अकेला हो, हर उस मोमेंट में जब जीन कुछ फनी सुने और मुड़कर देखे, लेकिन साशा वहां न हो। यही है उसकी लेगेसी, एक मुस्कान, एक दिल, और एक याद जो कभी नहीं मिटेगी।